Yeah. तो दुनिया के सबसे आसान और सबसे महान अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथियों, मैं इस अभियान में जो कहते हैं ना कि हम सब मालिक हैं और हम सब उस आईडी के मालिक हैं जिस आईडी में क्षमता है हमारे को स्टार डायमंड तक लेकर के जाने की। और हम अपने आप को मालिक कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मालिक हो तो मुझे आरसीएम तो हमें दुनिया बोलती ही है, पर हमारी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? प्रचलित नाम नाम क्या है? मिश्रा पान भंडार। और अगर पान ही ना मिले तो फिर काहे का पान भंडार, है ना? मतलब मूल काम तो गायब है। ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क क्या वजह रही होगी? सिंपल, इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए इनकम बड़ी है। जिनका नेटवर्क का विस्तार अच्छे से हो चुका है उनकी इनकम बड़ी है। आज नेटवर्क मैं बात करता हूँ, भिलवाड़ा में रह करके 7,500 रुपए प्रतिमाह की नौकरी करने वाले आदरणीय मुकेश कोठारी सर आज उसी भिलवाड़ा में रहते हैं 25 करोड़ के मकान में। वजह क्या रही है? नेटवर्क का विस्तार। नेटवर्क बड़ा है। अब जो मैं तीसरी तस्वीर दिखाने वाला हूं, हमारे ग्रोथ माइलस्टोन के सदस्य, इसी परिवार के सदस्य मिस्टर समुद्रनाथ योगी सर, एसएन योगी सर आज इस सिस्टम से लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमाह की इनकम ले रहे हैं। कभी ड्राइवर हुआ करते थे, आज खुद की कार से चलते हैं। अब यहाँ आप इन तीनों तस्वीरों में थोड़ा गौर से देख करके मुझे फर्क बता सकते हैं कि फर्क क्या है? तो नेटवर्क का फर्क है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा इनकम है ना? अब इस सारा बात खेल को मैं वापस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रहलाद राय सर हो, मुकेश कोठारी सर हो या एसएन योगी सर हो, लगभग ज्वाइनिंग एक समय की। अब यहाँ समुद्रनाथ योगी सर अपनी इस बात को गहराई से समझेंगे तो दौड़ते हुए मुझे ढूंढ करके आएंगे कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है कि किसी को 10 से 15 लाख रुपए प्रतिमाह की इनकम आती है और सेम टाइम की ज्वाइनिंग पे कोई 2 लाख रुपए प्रतिमाह की इनकम पर रुक जाता है। नेटवर्क का फर्क है। इनका नेटवर्क छोटा है और नेटवर्क का विस्तार नहीं हुआ अदर स्टेट्स में, जहां तक ये इस अपनी अच्छा मैं कहता हूँ पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, ताकत पूरी है, आता सब कुछ है। जितना मुकेश कोठारी सर को आता है, जितना प्रहलाद राय सर को आता है, उतना ही बेहतर समुद्रनाथ योगी सर की मीटिंग्स और सेमिनार्स होती हैं अगर आपने सुनी हो, और उतनी ही बेहतर नॉलेज भी है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम कई बार हो जाती है कि हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे होते हैं, उन लोगों से हमारा स्तर जैसे ही थोड़ा ठीक बनता है, हमें लगता है हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया और वहां पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। साथ जैसे ही हमें लगने लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, मेरे पास तो मान लीजिए आप उस सोसाइटी में रहते हैं जहां सबके पास मोटरसाइकिल है और आप इस बात का अभिमान कर रहे हैं कि मेरे पास कार है, मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, मेरी एक अच्छी लाइफ है, बच्चे अच्छी ठीक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक, हम तो अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं वहां से। पर फर्क तो है ना कि आखिरकार जब सेम डे की ज्वाइनिंग हो, एक ही दिन की ज्वाइनिंग हो, प्लान सभी के लिए समान है, प्रोडक्ट सभी के लिए समान है, पीवी सभी के लिए समान है। ऐसा तो नहीं है ना कि स्टार सफायर को कोई अलग से पीवी दिए जाते हो या अलग से उनके लिए प्लान बना रखा हो। सबके लिए समान है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। पर वहीं पर नेटवर्क का विस्तार, जबकि पोटेंशियल पूरा था, पर अपने काम की गति को स्लो कर दिया और नेटवर्क का विस्तार उस स्तर पर नहीं किया जिस स्तर पर प्रहलाद राय सर ने या मुकेश कोठारी सर ने किया। ताकत पूरी है। आज भी अगर जाग जाए तो उन लोगों को पीछे छोड़ने की क्षमता इनके भीतर मौजूद है। तो ये ताकत है नेटवर्क की कि नेटवर्क
जहां हम जितना विस्तार होगा इनकम वहां उतनी ही ज्यादा होगी। जिसका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे, जिसका बिजनेस ज्यादा स्टेट्स में होगा। पावर ऑफ नेटवर्क अगर आप समझना चाहते हैं तो अगली तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर जिनके पिताजी ने एक इतना विशाल नेटवर्क खड़ा किया, इतना विशाल नेटवर्क खड़ा किया कि अपने बेटे को नॉमिनेशन में स्टार डायमंड की पिन दे करके गए, और नॉमिनेशन में इतना बड़ा नेटवर्क दे करके गए कि आज इनकम आती है 50 लाख रुपए प्रति माह। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं और अपने दिल पर हाथ रख करके एक बात बताना, आरसीएम ने आप लोगों को कभी तो कोई तो जीवन में ऐसा महीना रहा होगा ना आरसीएम में जुड़ने के पश्चात, जिस महीने आप कुछ भी काम नहीं कर पाए और फिर भी आपको इनकम आई हुआ होगा ऐसा सभी के साथ। जी सर। हाँ, पर अब यहाँ पर इनकम रॉयल्टी के स्तर से भी वो इनकम आना चालू हो जाती। किसी भी महीने किसी रॉयल्टी के स्तर वाले व्यक्ति ने भी अगर कुछ ना किया हो तो भी कुछ ना कुछ चेक तो आ ही जाता है। पर वहां पर वो चेक जो है उसकी अमाउंट जो है वो छोटी होती है, क्योंकि नेटवर्क छोटा होता है। वहीं नेटवर्क का विस्तार अगर इतना हो चुका होता तो वही इनकम ज्यादा आ रही होती और बिना काम किए आ रही होती। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर कि हम देखते हैं आज आदरणीय राजाराम सारंग सर को, जिन्होंने बहुत नेटवर्क का विस्तार किया, बहुत मेहनत की 15 सालों तक, और अपने नेटवर्क को एक उस स्तर पर पहुंचा दिया और सिस्टम के हवाले कर दिया, और आज वो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ लाइफ जी रहे हैं और अपना ज्यादातर समय अपनी पर्सनल लाइफ जीने पर बिताते हैं। और फिर भी वहां मैं देखता हूँ हर महीने उनके चेक में बढ़ोतरी होती है, उनकी टीम में पिनों की बढ़ोतरी होती है और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सिस्टम के हवाले कर दिया उन्होंने, नेटवर्क बनाया और सिस्टम के हवाले कर दिया। तो दूसरा इश्यू क्या आता है कि नेटवर्क बनाओ और सिस्टम के हवाले कर जाओ तो बच्चों को स्टार डायमंड की नॉमिनेशन की इनकम भी आप दे करके जा सकते हैं। और अगर आप जीते जी अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, मेरा तो बिल्कुल क्लियर सपना है कि जिस पैसे को मैंने अपनी मेहनत से कमाऊं, अपने पसीना बहा करके जिस पैसे को मैं कमाऊं, उस पैसे के साथ अमीर मरने से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए कि उस पैसे के साथ उस अमीरियत को जीऊं। तो जल्दी से उस नेटवर्क का विस्तार करूं और जल्दी से अपने नेटवर्क को उस लेवल पर लेकर के जाना जहां पर इनकम आती हो स्टार डायमंड जैसी, स्टार डायमंड के लेवल तक लेकर के जाना। और ये कोई असंभव कार्य नहीं है, ये कोई असंभव नहीं है अगर हम चाहें, क्योंकि क्षमता हमारे भीतर है, योग्यता हमारे भीतर है, सब कुछ मौजूद है, सारी चीजें हमें आती है, बस हम उस नेटवर्क को उस तेजी से विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ये बाकी पढ़े लिखे लोगों के उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो अनपढ़ है और राजस्थान के फलोदी गांव से वो आते हैं। तो फलोदी जो कि रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर ये अनपढ़ व्यक्ति ऊंट चराने का कार्य किया करते थे और आज इस सिस्टम को समझा, इस सिस्टम के रूबी बने और नेटवर्क का विस्तार इतना जबरदस्त तरीके से किया, इस सिस्टम के रूबी बने। आज रूबी की इनकम 3 से 4 लाख रुपए प्रति माह की इनकम आती है साथियों। और आज इतनी योग्यता थी, ये तो ईश्वर ने इनकी आयु कम लिखी थी, आज के 6-6.5 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी है। अदरवाइज ये आज आरसीएम के कोर लीडर होते और एक दुनिया में एक मिसाल होती कि आरसीएम में एक अनपढ़ व्यक्ति आरसीएम की कोर टीम में जहां पहुंच जाना, तो ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है। ये सब कुछ नेटवर्क, अब जब एक अनपढ़ व्यक्ति इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है, एक मजदूर किसान इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है, फैक्ट्री में काम करने वाले मुकेश कोठारी सर इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, समुद्रनाथ योगी सर अगर नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं, तो आप सब कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। जो अपने नेटवर्क पर काम करेगा, नेटवर्क का विस्तार जितना ज्यादा जल्दी करेगा, उतनी ही उसको सफलता मिलती जाएगी। आप किस समय पर जुड़े हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने लेट जुड़े हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने नेटवर्क के विस्तार की ताकत को समझ जाते हैं और सिस्टम की ताकत को समझ जाते हैं, तो आप भी वो सारी चीजें अर्न कर सकते हैं जो आपको मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आम भाषा में बात करते हुए सुनता हूँ
तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने 5000 पीवी प्रतिमा हम करते हैं, हम डायमंड क्लब करते हैं और हमें डायमंड क्लब हर महीने हम डायमंड क्लब करते हैं। कैसे करते हो आप डायमंड क्लब? कोई भी एक व्यक्ति आकर के मुझे समझा दे कि भाई डायमंड क्लब ऐसे करते हैं। कैसे करते हो आप डायमंड क्लब? कोई भी समझा दे डायमंड क्लब कैसे करते हो? कोई हैंड रेज करेगा, कोई बताएगा? जी सर, वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू अक्षय जी, हैप्पी डे 9 PM। अगर हम 100% यूज करते हैं प्रोडक्ट तो अपने आप स्वतः ही हो जाते हैं। और बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर डायमंड क्लब आपको करना पड़ता, कोई लोग कहते हैं कि साहब हमें करना पड़ता, अगर आपको करना पड़ता इसका मतलब आप ईमानदारी से 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। और 100% प्रोडक्ट यूज करना मतलब आरसीएम में करना क्या है भाई? नहाना है। अब मान लीजिए आप नहा रहे हो और किसी का फोन आ जाए तो आप उसको बोलते हैं क्या कि यार फोन रख, अभी मैं काम कर रहा हूं, अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फोन रख, अभी मैं बिजनेस करने में व्यस्त हूँ। या आप खाना खा रहे हो तब किसी का फोन आ जाता है तो आप ये कहते हैं क्या कि यार अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ यार, अभी फोन रख। या आप तैयार होकर के बाजार जाते हैं, आप जब तैयार हो रहे हो और किसी का कॉल आ जाए तो आप ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो आरसीएम में आपको डायमंड क्लब करते कैसे हैं? हो जाता है। तो ये तो जिंदगी जीने का नॉर्मल तरीका है। हम जो रोज जिंदगी जीते हैं बस वो 100% ईमानदारी के साथ आरसीएम के प्रोडक्ट के साथ अगर हम उसको करते हैं और अगर हम एक अपने आप को लीडर मानते हैं और तो हमारा डायमंड क्लब तो हो ही जाना चाहिए। तो आज से एक तो भाषा का बदलाव करें कि मैं डायमंड क्लब नहीं करता हूँ, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करता हूँ जो कि 5000 पीवी से स्वतः ही ज्यादा हो जाता है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ करना ही नहीं है, प्रोडक्ट यूज किए। वो नॉर्मली पहले दूसरे कर रहा था, अब ये कर रहा हूँ, करना तो कुछ नया है ही नहीं। तो यहाँ पर आप समझे। तो अब मैं बात करता हूँ कि नेटवर्क बनाने के लिए जो भी करना पड़ता है, कैसे बनेगा बड़ा नेटवर्क, और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जो भी करना पड़ता है उस हर काम में सिर्फ और सिर्फ बोलना ही पड़ता है। इस पूरे नेटवर्किंग के विस्तार में समझिए हमें होम मीटिंग करनी पड़ती है तो भी हम सिर्फ बात ही करते हैं, हम सेमिनार करते हैं तब भी वहां पर सिर्फ बात ही करना पड़ती है, किसी काउंसलिंग करते हैं तो भी हमें बात ही करनी होती है, किसी को ज्वाइन कराते हैं तो भी बात ही करनी होती है, कोई एलडीपी ट्रेनिंग अगर हम अटेंड कर रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो भी वहां पर बात ही करनी होती है, कोई ऑनलाइन मीटिंग जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, अभी मैं कर रहा हूँ, बात ही कर रहा हूँ, और अगर हम लोगों को कॉलिंग करते हैं तब भी बात ही करनी है। बात करने से आसान काम इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या, मुझे बताइए। और बात करने से अगर हम अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं, बात करने से हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, तो हमें बस इस बात को समझना है कि हमें दुनिया में इससे आसान काम और कोई दूसरा है। सिर्फ बात करने से करोड़पति बना जाता है तो अपना क्या जाता है, बात तो की जा सकती है। तो मुझे विश्वास है, आपको हो ना हो, मुझे विश्वास है कि ये सारा आप सब लोग बहुत अच्छे से इस कार्य को की है, वो नेटवर्क को बड़ा बनाने से आती है। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया का सबसे आसान काम है, बस बात करनी होती है। बात करने के करोड़ों रुपए इन लोगों को मिलते हैं, है ना। वही करोड़ों रुपए अब आपको देना चाहते हैं डीसी सर, है ना। पर सिस्टम क्या है, शाहरुख खान की बात को अभी करोड़ों लोग सुनते हैं, जिस दिन आपकी बात को करोड़ों लोग सुनने लग जाएंगे तो आपको भी करोड़ों रुपए मिलने लग जाएंगे। आप अपनी बात को, अपनी आवाज को करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, बस टीवी के माध्यम से नहीं पहुंचाना है। बस आपको अखबार में विज्ञापन करके नहीं पहुंचाना है। उसी पैसे को तो हम आपस में एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं, वही इनकम तो हम ले पा रहे हैं जो इनकम इन लोगों में थी। आप शाहरुख और सलमान का, आप आरसीएम के शाहरुख खान आप हैं, आरसीएम के अक्षय कुमार आप हैं, आरसीएम की माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ आप हैं, और वो इनकम आपको मिलनी है। बस अब आपको आरसीएम के बारे में बात करनी होगी। और बात कौन सी करेंगे?
जो आपके दिमाग में बात मौजूद होगी। देखिए, मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या अशोक जी आप इंग्लिश कोई गाना सुना सकते हैं क्या? सॉरी, नहीं म्यूट हो सुना, गया। नहीं सुना, हाँ जी, नहीं इंग्लिश सुना। गाना नहीं आता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ, गाना नहीं है आपको, पर मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं हिंदी गाने को कहूँ तो आप गा सकते हैं हिंदी गाना? जी सर। तो याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नेटवर्क की पावर के बारे में समझाता हूँ कि जब नेटवर्क बड़ा होता है तो फायदा कैसे होना शुरू होता है। मान लीजिए आप 10,000 पीवी, जैसे सर ने बताया कि अभी 5,000 पीवी आप लोग करते हैं। यहाँ मैंने 10,000 का आंकड़ा लिखा है और आपने 10,000 आप करते हैं और मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग होंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10 लाख पीवी आपका कहलाएगा, 10 लाख टर्नओवर आपका कहलाएगा। तो ये कब होगा? जब टीम बड़ी होगी। अब ये 100 की जगह 1,000 की टीम होगी तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख। 1 करोड़ में, 10 करोड़ में बदल जाएगा। तो अब आप इस बात को समझें, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा। नेटवर्क बढ़ाने से ही आपका टर्नओवर बढ़ने वाला है। काम करने के लिए 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में से अगर वो 4 घंटे प्रतिदिन आरसीएम पे काम करता है तो कितने घंटे काम हुआ जी? 28 घंटे। एक सप्ताह में कितने घंटे काम हुआ? मात्र 28 घंटे। और अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और अगर वो 4 नहीं, केवल मात्र 2 घंटे भी काम करते हैं तो एक दिन में 200 घंटे काम होने लगा और 7 दिन में 1400 घंटे आपके लिए काम होने लगे। और जब काम आपका समय आपका बढ़ेगा, क्योंकि 24 घंटे कम पड़ते हैं, जिनके लिए रोजाना हजारों लाखों घंटे काम होना शुरू हो जाए तो देखो फिर आपकी सफलता कहां से कहां चली जाती है। पर ये कब होगा? ये सब कुछ तब होगा जब आपका नेटवर्क बड़ा हो। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी सफलता। और देखिए, आप देश भर में बिजनेस फैला सकते हैं। आप मान लीजिए बांसवाड़ा को मैंने यहाँ बेस रखा है, राजस्थान में एक शहर है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से आप रहने वाले हैं। आप किसी को जानते हैं जो कि जयपुर में रहता है, आप दिल्ली वाले को नहीं जानते, पर जयपुर वाला उस दिल्ली वाले को जानता है तो उसने दिल्ली में नेटवर्क ले गया। दिल्ली वाला बेंगलोर वाले को जानता था तो वो बेंगलोर में नेटवर्क ले गया, और वहां से बेंगलोर वाला अहमदाबाद वाले को जानता था तो वहां नेटवर्क चला गया। और इस तरह से करते करते आपका नेटवर्क जिस दिन आपकी रेंज से बाहर निकल जाएगा, जिस दिन आपकी पकड़ से बाहर निकल जाएगा, जिस दिन आपके क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, उस दिन सफलता आपके घर में आ जाएगी, है ना। और अनजान लोगों तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप अकेले सिर्फ अपने 100-200 रिश्तेदारों तक पहुंच सकते हैं, पर आप अपनी जान पहचान के लोगों की अगली लिस्ट पर काम करके आप अनजान लोगों तक भी पहुंच सकते हैं और अपने नेटवर्क को बड़ा बना सकते हैं। जब आप नेटवर्क को बड़ा बनाते हैं तो आपकी टीम में कई साथी आते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं सर हमें पोस्टर बनाना नहीं आता, और कुछ दिनों बाद देखा तो उन्होंने बहुत शानदार पोस्टर बना के भेजा। मैंने कहा किसने बनाया? बोले सर मेरी टीम में एक नया बंदा ज्वाइन हुआ है, वो इस चीज का मास्टर है सर। तो कोई आपको मिलेगा जो मैनेजमेंट का मास्टर होगा, कोई मिलेगा वो डिजिटल का मास्टर होगा, कोई मिलेगा जो सेल्स और रिटेलिंग का मास्टर होगा। और इस तरीके से आपकी टीम में अलग अलग स्किल के लोग आएंगे तो आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगी। जब अलग अलग स्किल के लोग मिलकर के एक दिशा में एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो ग्रोथ बड़ी आने लगती है। और पारंपरिक कंपनियां विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करती है, और यहाँ पर क्या है, आप लोगों को माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपको विज्ञापन करना होता है बस। तो वो उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी हो सकती है। तो अपनी स्पीड को बढ़ाएं और एक दूसरे की सफलता से जुड़ा हुआ ये सिस्टम है, क्योंकि आपकी टीम ही सब कुछ है। यहाँ पर इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना होगा कि आपके लिए आपकी टीम ही सब कुछ है, क्योंकि आपके बिजनेस में वही पीवी काउंट होंगे जो आपकी टीम लाती है। दुनिया के और किसी भी व्यक्ति का एक सिंगल पीवी भी आपके बिजनेस में काउंट नहीं होने वाला है। क्या काउंट होगा? जो आपकी टीम लेकर के आती है। और आपकी टीम बड़ी बनेगी, बड़ा नेटवर्क बनाएगी तो आपको आपका जो टर्नओवर है वो ज्यादा होगा।
तो अब आपको आपकी टीम की प्रशंसा करना, आपकी टीम के लोगों को मास्टर बनाना, उन लोगों की ब्रांडिंग करना, उन लोगों की तारीफ करना, उन लोगों को नंबर 1 बनाना, ये आपका कर्तव्य है। मैंने देखा है अनजाने में कई लोग अपनी टीम के बारे में एक गलत राय जब किसी दूसरे व्यक्ति के सामने गलती से भी कह देते हैं, कभी इमोशनल होकर के कह देते हैं, जज्बाती होकर के कह देते हैं, नहीं कहना है, भूल करके भी नहीं कहना। कोई नेगेटिव बात को, टीम की नेगेटिव बात को आपको सिखाना और डुप्लीकेट बनाना, तो एक बार डुप्लीकेशन हो गया और आपने अपने जैसे और लीडर तैयार कर दिए। पहले अपने आप को परफेक्ट बनाना होगा और फिर डुप्लीकेशन स्टार्ट करना होगा। और ये कर दिया तो फिर आप ये ऑटोमेशन मोड पे काम करने लगेगा आपके लिए। और पूरी प्रक्रिया में आपकी लीडरशिप इतनी बेहतरीन हो जाती है, आपकी लीडरशिप इतनी बेहतरीन हो जाती है कि आपको लगेगा, आपको आज नहीं पता, पर मैं समझ पा रहा हूँ कि अगले 2, 3, 4 साल बाद मैं देख पा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मंच पर आप खड़े होंगे, 10,000, 20,000, 50,000 लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे, आपके सम्मान में ये सारी चीजें हो रही होगी, क्योंकि आप भी उसी सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं जिस सिस्टम पर किसी अन्य को लीडर ने कार्य किया। तो यहाँ पर अपने आप को निरंतर बेहतर बनाते रहें और लगातार सीखते रहें। और पैसिव इनकम, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि पैसिव इनकम आपकी कब आती है, जब आप छुट्टी पर हों और आपकी टीम आपके लिए अपने फायदे के लिए आगे जब काम करती रहती है तो आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और जब पैसिव इनकम आना स्टार्ट होती है तो ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 मुख्य काम आपको करने होंगे। इन तीनों कामों को जरा आप नोट कर लें। आपको नेटवर्क बड़ा बनाने के लिए सबसे पहला काम करना होगा फील्ड वर्क। माफ कीजिए, आपको फील्ड वर्क पर काम करना होगा। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजिक फील्ड वर्क मैनेजमेंट आना चाहिए कि फील्ड वर्क का क्या मैनेजमेंट हो सकता है। आप होगा, मुझे थकान भी आएगी, मुझे घर का खाना नहीं मिलेगा, बाहर रहना पड़ेगा, और ये फील्ड वर्क सुनते ही ये सारी बातें आपके दिमाग में आती है। और मैं जब जिस दिन भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फील्ड वर्क, उस दिन मेरी हालत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फील्ड वर्क सुनते ही मेरे मन में आता है एक्साइटमेंट, कह रहे यार बाहर जाने को मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नई जगह देखने का मौका मिलेगा, नए लोगों से कई सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा, और नया नया खाना खाने को मिलेगा, और एक अलग एक्साइटमेंट मेरे भीतर आता है। मैं जितना बाहर जाता हूँ मैं उतना निखर जाता हूँ। आप जितने ज्यादा से लोगों से मिलेंगे उतनी आपकी लीडरशिप बेहतर होती जाएगी। बहुत सिंपल फार्मूला है। मुझसे अगर कोई पूछे कि सफलता का राज क्या है, तो सबसे बड़ा राज है फील्ड वर्क। कि हिंदुस्तान के 27-28 स्टेट में घूम चुका हूँ इन 3 सालों में। हर जगह मेरे सेमिनार हो चुके हैं, इतनी जगह के लोगों से मिला हूँ, इतने नए नए लीडर्स से मिला हूँ, उनके नए नए तरीके काम करने के देखे, इतना कुछ सीखने को मिला है। हकीकत बता रहा हूँ आज आप लोगों को, मैं सिखाने कम जाता हूँ, सीख के ज्यादा आता हूँ। और ये फील्ड वर्क है जो आपको बड़ा बनाता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है आप फील्ड वर्क पर थोड़ा सा फोकस, जितना आप एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं, जो भी, मैं नहीं कह रहा आपके मूल काम को आपको डिस्टर्ब करना है, पर आपके समय को मैनेज करके जो फिजूल समय आप कहीं और लगा रहे हैं उसको थोड़ा सा अपने जीवन के उस कार्य पर लगाएं जहां आप अपनी आने वाली पीढ़ियों तक का, आने वाली पुश्तों तक का, अपने बच्चों तक का इंतजाम करके जा सकते हैं। देखिए, मैंने एक निर्णय ले रखा है कि मैं अपने बच्चे को नॉमिनेशन में स्टार डायमंड की इनकम दे करके जाना चाहता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। दिस इज द मेरा ओनली टारगेट। बिल्कुल सिंपल है, मेरा एक ही टारगेट है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कि बच्चे को नॉमिनेशन में स्टार डायमंड की पिन दे करके जाए। अपने बच्चों को इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ देके जा ही नहीं सकते आप, और आप भी दे सकते हैं ये तोहफा, 100% दे सकते। करना क्या है, नेटवर्क ही तो बड़ा करना है। तो फील्ड वर्क करना पड़ेगा और नए स्टेशन डेवलप करने पड़ेंगे। अब नए स्टेशन डेवलप करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है वो भी आप समझ लें कि आपको नए स्टेशन अगर डेवलप करना है तो तीसरे मुख्य बिंदु को सपोर्ट में लेना ही पड़ेगा। वो है सिस्टम का सपोर्ट। क्या लेना पड़ेगा? सिस्टम का सपोर्ट। क्योंकि आप चाहे लाख कोशिश आपने कर ली, इतने सालों से कर रहे हो आप,
जहां पर सिस्टम काम नहीं करता, जहां पर मीटिंग सेमिनार सिस्टम काम नहीं करता, वहां आप अपने बिजनेस को ज्यादा डेवलप कर ही नहीं पाते। उस स्टेशन पर आप अपना बिजनेस कभी खड़ा ही नहीं कर पाते। आप प्रयास करते हैं तो खड़ा नहीं हो पाता है, पर अगर जहां पर सेमिनार सिस्टम काम करता है वहां पर काम करना आसान हो जाता है। तो आपको उस सिस्टम का सपोर्ट लेना होगा। और तो याद रखें कि सिस्टम के सपोर्ट से ही काम होता है। सिस्टम देखो, आपके लिए सिस्टम काम कर रहा है और सिस्टम आपके लिए ही काम कर रहा है, याद रखना। तो या तो आप नए जब भी फील्ड वर्क करें और नए स्टेशन के डेवलपमेंट पे काम करें तो अपने नेटवर्क को या तो आप वहां ले जाएं जहां पे सेमिनार सिस्टम का सपोर्ट हो, और या फिर जहां पर सेमिनार सिस्टम का सपोर्ट ना हो वहां पर वहां के लोगों को डिजिटल अपलाइन का महत्व बता करके डिजिटल अपलाइन के हवाले कर दें। उसको आप सीखने का महत्व बताएं। जब तक वो इस माहौल में रहेगा नहीं, सीखेगा नहीं, बार बार सुनेगा नहीं, अपनी लीडरशिप को डेवलप करेगा नहीं, फील्ड में जाकर के करना क्या है उसे कैसे पता चले। और 9 PM के माध्यम से आप लोग उस चीज को आप समझ सकते हैं। आपका इतना बड़ा सपोर्ट है कि जहां पर सेमिनार सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप डिजिटल सपोर्ट से आप वहां पर अपने काम का विस्तार कर सकते हैं। अब मेरे नेटवर्क को बड़ा बनाने की मदद करने के लिए ही तो 9 PM का गठन हुआ है जी। 9 PM बनाया इसलिए गया है कि आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिल सके, आपकी पूरी टीम को वो सपोर्ट सिस्टम मिल सके। बस इसके महत्व को हमें समझना होगा और हमें यहाँ पर हमें लगातार आना होगा। और अपने आप को, जब हमारी प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी तो हमारी टीम की प्रेजेंस भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमें लगातार यहाँ पर आना होगा। और जितने बड़ा आपका नेटवर्क होगा उसी तरह से आपको सम्मान और पहचान भी मिलती है। साथ में बड़ा नेटवर्क बनाने पर आपको कंपनी के मेगा इवेंट में स्टेज पर ट्रॉफियां मिलती है, तालियां मालाओं के साथ हजारों लोगों के सामने वो सम्मान मिलता है जिसके आप असली हकदार हैं। तो याद रखें, आपका नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिना नेटवर्क ये सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत है। आप अपनी टीम बिल्ड बनाने पर काम करें तो याद रखें कि जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। और सफलता का राज क्या है कि आपके हर दिन ग्रोथ आए, हर लीडर की ग्रोथ आए, हर स्टेशन पर ग्रोथ आए और हर महीना ग्रोथ आए, ताकि आप लगातार आगे की ओर बढ़ते रहें। इसीलिए बस ध्यान एक चीज का रखें कि लाल रंग, ये VC सर ने जो हमें सिखाया है कि लाल रंग का विशेष तौर से ख्याल रखें, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है, हरा रंग समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का, आगे बढ़ने का निशान है। तो बस आपका वो स्मार्ट रिपोर्ट में हमेशा आपका बिजनेस हरा हरा दिखाई दे, ताकि आपका जीवन हरा भरा हो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करें, क्योंकि कॉलिंग करना में सिर्फ बात ही करनी होती है, पर बात करने से साथियों बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो याद रखें, आप उस आईडी के मालिक हैं जो आईडी आपको स्टार डायमंड तक लेकर के जा सकती है। और उसके लिए करना क्या है, नेटवर्क का विस्तार, फील्ड वर्क और सिस्टम का सपोर्ट अति आवश्यक है। इतने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए अगर आप सिस्टम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं तो आप इतने बड़े नेटवर्क को आप अकेले कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं इस विषय पर और भी डिटेल में बात करना चाहता था, पर समय अभी इजाजत नहीं दे रहा हमें। तो मैं आज समय की नजाकत को देखते हुए अपने शब्दों को मैं यहीं विराम दे देता हूँ। और अगली बात के लिए मैं अशोक सर को आपके बीच में इनवाइट करता हूँ। वेलकम अशोक सर। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब भी आते हैं सर हमारी आंखें खोल देते हैं और कुछ न कुछ नया ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो हमारे दिल के अंदर गुदगुदी पैदा कर देता है और हमें काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए मजबूर कर देता है। और आज आपने हमारी आंखें खोल दी कि जितनी बड़ी इनकम चाहिए तो हमें सबसे पहले नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। और नेटवर्क बड़ा करने के 3 ही तरीके आपने बताए। सबसे पहला फील्ड वर्क, दूसरा है नए स्टेशन हमें डेवलप करने होंगे, और तीसरा जहाँ पे सिस्टम का सपोर्ट लेना होगा। तीसरा, अगर ये 3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो बड़ा नेटवर्क भी बनेगा और बड़ी इनकम भी आएगी। थैंक यू सो मच सर। और हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि आप जैसी मेंटरशिप के सामने हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है सर। तो मैं आपके सामने कुछ साथियों को लेना चाहूंगा जिन्होंने हैंड रेज किए, या कुछ सीनियर साथी हैं जो GM कोर हैं,
तो मैं उनको लेना चाहूंगा। तो उसमें सबसे पहले नारी शक्ति से मैं आशा मैम को लेना चाहूंगा। वेलकम मैम, आपका स्वागत है।